चलिए जी, तो टाइम है ना, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर कल आगे करेंगे। तो बाकी आप सॉल्व करके आइए, जो डाउट रहेगा इसको अच्छे, जो लोग सॉल्व नहीं किए अभी एक बार भी तो सॉल्व करो, 2 3 4 बार सॉल्व करोगे ना, और देखो तब तीसरे चौथे बार अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे आपको सारा पेपर आसान लग रहा होगा, तो फिर आप कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि लगता है आप एग्जाम में कर लेंगे। फर्स्ट टाइम में आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, फर्स्ट टाइम आपको लगेगा मुझसे तो गेट नहीं होने वाला, ऐसा है। लेकिन इन्हीं पेपर को 3 4 5 बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको सारे अप्रोच, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, थ्योरम सब समझ आ जाता है, उसके बाद चीज़ें आगे आसान हो जाती हैं, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए आपको। सो क्या है इसमें, एक्स जो है एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/λ है, ठीक है, और y1 y2 yn रैंडम सैंपल है। सो लिख देता हूँ क्या था ऊपर, जस्ट ये था कि जो x है वो एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/λ है, ऊपर जो था लैम्डा अननोन पैरामीटर है। y1 y2 yn बी द रैंडम सैंपल ऑफ साइज एंड फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज एक्स स्क्वायर। तो y बराबर x बराबर तो नहीं, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। इक्वल रैंडम वेरिएबल डिफरेंट होते हैं और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों एक सेम चीज़ नहीं है। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज एक्स स्क्वायर। तो ये ऐसा नहीं कहा कि y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो y और एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये है ना, कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिकली मतलब सर इसका मीन वेरिएंस सेम होगा। हाँ ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, मतलब अगर जो पीडीएफ इसका है वही पीडीएफ इसका है, जब पीडीएफ इक्वल हो गया तो मीन भी इक्वल, वेरिएंस भी, एमजीएफ सब इक्वल होगा। रैंडम वेरिएबल का हाँ आइडेंटिकल के केस में आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ इक्वल होगा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब है कि दोनों का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन वेरिएंस एमजीएफ सब इक्वल होगा, दोनों का पीडीएफ कॉमन है, सीडीएफ कॉमन है, मीन वेरिएंस एमजीएफ सब कॉमन है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के लिए। कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ऐसा है तो पीडीएफ सीडीएफ एमजीएफ ये सब इक्वल होगा, है ना। उस तरह से मान लो मीन इक्वल है या वेरिएंस इक्वल है तो जरूरी नहीं कि आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसके लिए है ना कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, इफ एंड ओनली इफ वैसा। बट हाँ अगर पीडीएफ इक्वल हो गया तो आइडेंटिकली, डेफिनेशन ये था ना कि x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड y इफ एंड ओनली इफ cdf ऑफ x एट t एंड cdf ऑफ y एट t आर इक्वल फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। ये है डेफिनेशन, ये जो लिखा हुआ है ना डेफिनेशन है। अगर जब कौन x इक्वल टू वाई होगा तब भी ये ट्रू होगा ना। हाँ तो अगर इक्वल हो गया फिर तो और पर्टिकुलर केस आ गया। तो इक्वल है तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर कहीं लिखा हुआ है कि x रैंडम वेरिएबल y के इक्वल है तो अगर जब सेम ही है दोनों तो डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही आना है, बट दिस डज नॉट इंप्लाई दिस। अगर दो रैंडम वेरिएबल है डिफरेंट भी है तब भी उसका हो सकता है पीडीएफ सेम हो। जैसे अभी एग्जांपल भी दिया था 2024 के पेपर का, शुरू में क्वेश्चन था ना एक, मान लीजिए मैं एक दो कॉइन को टॉस किया एक साथ, x नंबर ऑफ हेड्स है y नंबर ऑफ टेल्स है, तो एक्स वाई इक्वल नहीं है क्योंकि x हेड काउंट कर रहा है y टेल काउंट कर रहा है, लेकिन पीएमएफ दोनों का सेम आएगा। तो एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन इक्वल नहीं है, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉट गारंटी इक्वल, इक्वल है तो दिस विल इंप्लाई दिस, ये है वन वे है। तो इस तरह से तो ये डेफिनेशन इसका है, और ये जब खुद ही इक्वल हो गया तो सब कुछ इक्वल होना ही है, तो है ना। एनीवे तो देखिए आए क्या कह रहा है, कह रहा है रूट वाई बार अपॉन 2। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स बार होगा वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 1/n समेसन, या वाई बार लिख दो, वाई बार आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद समेसन एक्स आई स्क्वायर। ये है मतलब, क्योंकि यहाँ y तो एक्स आई स्क्वायर का आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वाई आई और एक्स आई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों को सम कर देंगे तो y1 प्लस y2 प्लस yn और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर xn स्क्वायर, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, दोनों तरफ n से डिवाइड कर देंगे तो कॉमन रहेगा, तो ये हो जाएगा, है ना। सो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, तो आप निकालिए मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या आता है इसका एक्सपोनेंशियल में, एक्स के टर्म में निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स के टर्म में क्या आता है मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, एक्सपोनेंशियल 1/λ का। तो चारों ऑप्शन वही है, मेथड ऑफ मोमेंट, मेथड ऑफ मोमेंट, मेथड ऑफ मोमेंट, मेथड ऑफ मोमेंट, मतलब चारों ऑप्शन बस आपको लैम्डा का मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालने हैं। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन ले लेंगे ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा जी, तो यहाँ से जैसे आप हम लोग क्या करते थे एक्स में करते हैं, तो ई एक्स बार कितना आता है, ये कहते हैं ना ई एक्स, हम लोग सॉरी हम लोग क्या मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या था, एमएमई का डेफिनेशन था सिंगल पैरामीटर फैमिली है तो एक्स बार को इक्वल रखना है ई एक्स के, यही था ना सिंगल पैरामीटर में,
अगर इससे काम नहीं चलेगा तो अगला मोमेंट लेंगे, ये है। तो ये तो x बार, वेरिएंस भी ले सकते हैं ना सर, हाँ वेरिएंस भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो स्टार्ट करना है फर्स्ट मोमेंट से। मीन कितना आएगा इसका, लैम्डा। यस सर। हाँ, अब यहां से बताइए एक्स बार का क्या मतलब है, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस xn और अपॉन सर वो नहीं रख सकते सीधा, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो एक्सपेक्टेशन वाई के इक्वल आ जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ले सकते हैं, मैं बोला इससे अगर काम नहीं बनेगा तो वो भी कर सकते हैं। ये क्या आएगा, नहीं एक्चुअली वहां पे y इक्वल्स टू था ही, y इक्वल्स टू समेशन ओवर दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन रन करा था, y इक्वल्स टू 1/n समेशन x स्क्वायर था ना, y बार इक्वल्स मैं तो अच्छा मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। जैसे वो वाई बार इक्वल टू हम समझ गए, क्योंकि आंसर हमारा जो क्वेश्चन है ना वो वाई बार के टर्म में है, ठीक है ना। Yes. तो क्वेश्चन वाई बार के टर्म में है, तो जो वाई बार एक्चुअली है वो है 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, क्योंकि वाई बार क्या है 1/n समेशन वाई आई, और वाई आई क्वेश्चन में बोला है एक्स आई स्क्वायर के आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ठीक है, आप दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई बार इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये दे रखा है, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा लीजिए। तो एक्सपेक्टेशन क्यों लगाना है इसमें, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे कि हम क्या करते हैं, किसके इक्वल रखते हैं मेथड ऑफ मोमेंट निकालने के लिए इसको, ई एक्स स्क्वायर के। एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। हाँ, ये कितना आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर। 2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, तो 2 लैम्डा स्क्वायर आ गया। क्योंकि ये करते हैं मतलब एक तो ये है क्योंकि यहां से फिर हम वाई में जा नहीं पाएंगे, ऑप्शन बनेगा नहीं, और दूसरा था कि 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n इज ई एक्स स्क्वायर, फिर ये तो अगला स्टेप होता है ना, और यहाँ एक्स बार की जगह में, तो कहने का मतलब ये है, तो मुझे वाई आई के टर्म में एक्चुअली काम करना था ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि हमें काम करना है वाई आई के टर्म में। वाई आई क्या है, एक्स आई स्क्वायर है, तो y1 y2 y3 yn में क्या करेंगे, मतलब यह समझिए मैं ऐसा किया हूं, आपको ये समझने से बेटर मैं बता देता हूं आपको। उसने कहा है कि सैंपल तुम ये कंसीडर करो, जो भी इसका पीडीएफ आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेथड ऑफ मोमेंट का एक्चुअली फॉर्मूला होगा वो तो ये बनेगा, यही बनेगा ना। अब आप x को इंट्रोड्यूस करो इसमें, सो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। वी हैव अ गिवन सैंपल, क्वेश्चन ढंग से देखो आप, क्वेश्चन ने बोला है कि लेट y1 y2 yn बी द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग, तो हमें इस सैंपल के रेस्पेक्ट में बात करना है, नॉट xi के रेस्पेक्ट में। तो इस सैंपल के रेस्पेक्ट में मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या होगा, यही होगा ना कि ये फर्स्ट मोमेंट के लिए। अब y बार तो यहाँ ठीक है, अब इसने कहा है y किसके इक्वल है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्स स्क्वायर के, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला है, मोमेंट फर्स्ट ही यूज हो रहा है लेकिन y सैंपल के लिए। अब हमें y सैंपल के लिए मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट निकालना है। अब y का डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ जरूरत है मीन की, तो वो x के टर्म में आंसर आएगा हमारा, क्योंकि x का डिस्ट्रीब्यूशन उसने दिया है। तो ये निकाल लीजिए कितना आता है 2 लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू √y⁻², तो ये आंसर है। देख लीजिए सब लोग, क्योंकि हमें तो सैंपल y लेना था, ठीक है ना। सो इस तरह से तो ये एक्चुअली सॉल्यूशन, इतना ही सॉल्यूशन है। सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। सो बाकी सॉल्व करके आइए। अभी हमने इसका ए ऑप्शन ही शायद करेक्ट होगा, है ना, देख लीजिएगा 22। तो कल से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सॉल्व करके आइए, फिर अभी 23 से, तो अभी 22 क्वेश्चन किया हमने, ऐसे भी इसमें 65 क्वेश्चन है, तो 22 करेंगे तो 66, है ना, तो हो जाएगा 3 क्लास में। तो आज ही स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, जिन लोगों ने सॉल्व कर रखा 1-2 बार खुद से सॉल्व करो सारे पेपर 24, 23, 22 सबका, और खुद आपको समझ आएगा आपको क्या आता है नहीं आता, जो नहीं आता वो सीखिए।